हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग प्रकार और पटरी की सहायता से कोड बनाना सीखेंगे। प्रकार से कोड बनाना, मेकिंग एन एंगल विद ए कंपास। सबसे पहले हम लोग पटरी की सहायता से एक रेखाखंड खींचेंगे इस तरह से, और इसका नाम हमने दे दिया ए बी। अब प्रकार की सहायता से हम ऐसे एक चाप लगाएंगे। प्रकार की नोक को हम बिंदु ए पर इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, और ऐसे एक इसे चाप लगाएंगे हम, और इस चाप का नाम हम डी ई दे देंगे। उसके बाद फिर बिंदु डी से एक चाप ऐसे हम लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे। अब इसको हम स्केल की सहायता से, पटरी की सहायता से ऐसे मिला देंगे, इस तरह से ऐसे मिला देंगे। तो यह जो आपका कोण बनेगा, ये आपका 60 अंश का कोण है, और इस बिंदु का नाम हम सी दे देंगे। तो यहाँ पर जो आपका कोण बना है ये 60 अंश का है। आप इसको चादा की सहायता से नाप सकते हैं। आपका चादा है, इस कोण को नापने के लिए हम जो चादा का केंद्र बिंदु है, यहाँ पर लाइन है, आपका केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु को हम रेखाखंड ए बी के शीर्ष ए पर रखेंगे इस तरह से। और जो आपका आधार है, ये आधार रेखाखंड ए बी को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, और चादा का केंद्र बिंदु ए पर होना चाहिए, इस तरह से। ये आपका 60 अंश का कोण है। हम लोग देख रहे हैं कि 0 से लेकर यहाँ तक अब 10 अंश हो गया, फिर 20 अंश, 30 अंश, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश। हम देख रहे हैं कि 60 अंश के सामने आपका बिंदु सी है। तो ये बताता है कि जो यहाँ पर कोण बना हुआ है 60 अंश का है। इस तरह से आप सभी लोग चादा की सहायता से कोण को नाप सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कोण BAC बराबर 60 अंश। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या कोण CAB बराबर 60 अंश। तो इस कोण का नाम हम दो तरह से लिख सकते हैं, कोण BAC बराबर 60 अंश या कोण CAB बराबर 60 अंश। जिस बिंदु पर कोण बनता है, नाम लिखते समय उस बिंदु को हम बीच पर रखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ए को बीच पर रखा है, और यहाँ पर भी बीच में रखा है। सबसे पहले हम लोग स्केल की सहायता से एक रेखाखंड से खींच लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमने इस रेखाखंड का नाम CD दे दिया। अब प्रकार को हम बिंदु C पर रखेंगे इस तरह से, और एक चाप लगाएंगे जिसको हम इंग्लिश में आर्क भी कहते हैं। इस तरह से एक चाप लगाएंगे जिसका नाम हमने PQ दे दिया। अब बिंदु P से एक हम ऐसे चाप लगाएंगे, और फिर बिंदु P से हम एक ऐसे चाप लगाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि चाप PQ को बिंदु M पर काट रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। ये आपका 60 अंश का कोण हो गया। हमको बनाना है 30 अंश का कोण बनाना है, तो इसको 60 को हम आधा करेंगे। बिंदु M पर हम प्रकार के रूप रखेंगे, और इस तरह से एक हम चाप लगाएंगे यहाँ पर ऐसे, इस तरह से एक चाप लगाएंगे, और फिर
यहाँ से एक ऐसे चाप लगाएगी इस तरह से। ये आपका 30 अंश का कोण हो गया। और जहाँ पर ये बिंदु कटा हुआ इसका नाम हम Z दे देंगे। उसके बाद स्केल की सहायता से इसको हम ऐसे मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे। ये आपका 30 अंश का कोण हो गया। नीचे लिखेंगे कोण DCE बराबर 30 अंश, या कोण ECD बराबर 30 अंश। आप इसको चादा की सहायता से नाप सकते हैं। चादा के केंद्र बिंदु को हम बिंदु C पर रखेंगे और आधार को, चादा के आधार को रेखाखंड CD पर रखेंगे इस तरह से। हम देख रहे हैं कि जो आपके 30 अंश बना हुआ है चादा पर, इसके ठीक सामने आपका रेखाखंड CE है, इसलिए आपका यह कोण 30 अंश का है। अब हम लोग 15 अंश का कोण बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग पटरी की सहायता से एक रेखाखंड ऐसे खींचेंगे। इसका नाम हमने दे दिया DE। उसके बाद बिंदु D पर रख के इस तरह से एक हम चाप लगाएंगे, ऐसे चाप लगाएंगे। और इस चाप का नाम हमने PZ दे दिया। अब हम बिंदु P से एक ऐसे चाप लगाएंगे। दूरी को आप नहीं चेंज करेंगे, जो स्टार्टिंग में आप दूरी लिए थे यहाँ से वही दूरी आपका रहेगा। आप इसको घटाएंगे नहीं और ना ही बढ़ाएंगे, नहीं तो आपका कोण गलत हो जाएगा। अब हम लोग बिंदु P से एक ऐसे चाप लगाएंगे। ये आपका 60 अंश का कोण बन रहा है। जो पहला हम चाप लगाते हैं वो आपका 60 अंश का कोण बनता है। अब हम बिंदु S पर प्रकार की नोक को रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक चाप लगाएंगे। फिर बिंदु P पर इस तरह से रखेंगे और ऐसे एक चाप लगाएंगे। ये आपका हो गया 30 अंश का आपका कोण हो गया। उसके बाद पटरी की सहायता से इसको वैसे मिला देंगे। ये आपका हो गया 30 अंश का कोण हो गया। अब हम 30 अंश के कोण का आधा करेंगे। बिंदु R पर प्रकार की नोक को रखेंगे और यहाँ पर एक से एक चाप लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद बिंदु P पर प्रकार की नोक को रखेंगे और ऐसे हम चाप लगा देंगे। यहाँ पर चाप एक दूसरे को काट रहे हैं, इस बिंदु का नाम हम X दे देंगे। उसके बाद स्केल की सहायता से, स्केल की मदद से ऐसे इसको हम मिला देंगे इस तरह से। इसको हम इस तरह से मिलाएंगे कि ज़रा सा भी डिसबैलेंस ना हो। अगर आपका डिसबैलेंस हो जाएगा तो कोण आपका सही से नहीं बन पाएगा। इस तरह से रख के ऐसे मिला देंगे, इस तरह से इसे मिला देंगे तो आपके 15 अंश का कोण हो जाएगा। इस बिंदु का नाम हम F दे देंगे। यहाँ पर जो आपका कोण बना है आपका 15 अंश का कोण है। नीचे हम लिखेंगे कोण EDF, EDF बराबर 15 अंश, या कोण FDE बराबर 15 अंश। अब हम लोग 7.5 अंश का कोण बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग पटरी की सहायता से एक रेखाखंड ऐसे खींच लेंगे इस तरह से।
उसके बाद फिर हमने इस रेखाखंड का नाम MN दिया। उसके बाद प्रकार की नोक को बिंदु M पर रखकर इस तरह से एक चाप लगाएंगे। फिर हमने इस चाप का नाम QP दे दिया। फिर बिंदु Q से एक ऐसे हम चाप लगाएंगे, दूरी आपका वही रहेगा, दूरी आप नहीं चेंज करेंगे। इसे चाप लगाया, ये आपका 60 अंश का कोण हो जाएगा। फिर हमने बिंदु R पर प्रकार की नोक को रखकर इस तरह से एक चाप लगाया, इस तरह से। फिर हमने बिंदु Q पर प्रकार की नोक रखकर यहाँ पर एक चाप लगाया, का नाम दे दिया O दे दिया। उसके बाद पटरी की सहायता से हमने इसको मिला दिया। ये आपका 30 अंश का कोण हो गया। अब हम 30 अंश के कोण को आधा करेंगे। बिंदु S पर प्रकार की नोक रखकर इस तरह से एक हम चाप लगाएंगे। फिर बिंदु Q पर प्रकार की नोक रखकर यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। हम यहाँ पर हमने इस बिंदु का नाम D दिया। फिर पटरी की सहायता से इसको वैसे मिला देंगे। ये आपका हो जाएगा 15 अंश का कोण हो जाएगा। अब हम 15 अंश का आधा करेंगे। बिंदु T से यहाँ से हम एक ऐसे चाप लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे इस चाप लगाएंगे। फिर बिंदु Q से एक चाप यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, जहाँ पर यह चाप एक दूसरे को काट रहे हैं। हमने नाम इसका E दे दिया। उसके बाद स्केल की सहायता से, पट्टी की सहायता से आप इसको खूब अच्छी तरह से रख कर ऐसे आप मिला देंगे। तो इस प्रकार से यह जो आपका कोण बनेगा, यह आपका 7.5 अंश का कोण होगा। 7.5 अंश का कोण होगा। हमने इस बिंदु का नाम X दे दिया। नीचे हम लिखेंगे कोण NMX बराबर 7.5 अंश, या कोण XMN बराबर 7.5 अंश। अब हम लोग 90 अंश का कोण बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग पटरी की सहायता से एक रेखाखंड खींचेंगे, इस प्रकार से ऐसे खींच लेंगे और इस रेखाखंड का नाम हमने CD दे दिया। प्रकार की सहायता से इस तरह से एक हम चाप लगाएंगे, इस तरह से ऐसे इस चाप लगाएंगे। हमने इस चाप का नाम PZ दे दिया। उसके बाद बिंदु P पर इस तरह से प्रकार की नोक रखकर ऐसे एक चाप लगाया, इस तरह से। ये बनेगा आपका 60 अंश का कोण। फिर हमने बिंदु Q पर प्रकार की नोक रखकर यहाँ पर एक चाप लगाया, ये आपको हो गया, ये आपको हो जाएगा 120 अंश का कोण हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस कोण का हम आधा कर देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण आपका 60 अंश का था, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण आपका 60 अंश है, तो 60 ही हो जाएगा। और फिर इस 60 का हम आधा कर देंगे तो 30 होगा, और 30 आपका 90 अंश हो जाएगा। बिंदु R पर इस तरह से प्रकार की नोक रखकर ऐसे हम एक चाप लगाएंगे, ऐसे इस तरह से। फिर बिंदु Q पर प्रकार की नोक रखकर ऐसे एक चाप लगाएंगे हम। यह बिंदु S पर एक दूसरे को काट रहे हैं। अब हम पटरी की सहायता से इसको ऐसे मिला देंगे, इस तरह से, और इस बिंदु का नाम हम E दे देंगे। यह जो आपका कोण बना है, आपके 90 अंश का कोण है। आप चादा की सहायता से इसको आप नाप सकते हैं। इसे लिखेंगे कोण DCE बराबर 90 अंश, या कोण ECD बराबर 90 अंश। अब हम लोग 120 अंश का कोण बनाना सीखेंगे।
पटरी की सहायता से एक हम ऐसे रेखाखंड खींच लेंगे, इसका नाम हमने MP दे दिया, आप कोई भी नाम से दे सकते हैं। उसके बाद प्रकार की सहायता से एक दूरी ले लेंगे हम और बिंदु M पर प्रकार की नोक को ऐसे रखेंगे और एक ऐसे हम चाप लगाएंगे इस तरह से, इसका नाम हमने दे दिया DS। अब बिंदु D पर प्रकार की नोक को रखकर इसे एक चाप लगाएंगे हम। ये हो गया आपका 60 अंश का कोण। जब इस तरह का हम चाप लगाते हैं तो जो भी आपका कोण बनता है वह 60 के अपवर्त में कोण बनता है। ये आपका 60 अंश का कोण हो गया, फिर 60 × 120 अंश का कोण हो जाएगा आपका। फिर ऐसे आप चाप लगाएंगे तो आपका 180 अंश का कोण हो जाएगा। फिर आप चाप लगाएंगे तो 240 अंश का कोण, फिर आप चाप लगाएंगे तो आपका 300 अंश का कोण बनेगा। फिर आप अगला चाप लगाएंगे तो आपका 360 अंश का कोण बनेगा। इस तरह से आप 60 के अपवर्त में कोण आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 120 अंश का कोण बनाएंगे तो बिंदु D पर प्रकार की नोक को रख ऐसे हमने चाप लगाया एक, फिर बिंदु E पर प्रकार की नोक को रख कर एक हमने यहाँ पर एक चाप लगाया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 हो गया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 60 और पूरा आपका कोण 120 अंश का हो जाएगा। फिर हमने इस बिंदु का नाम F दिया, फिर पटरी की सहायता से हमने इसको से मिला दिया और हमने इस बिंदु का नाम Q दे दिया। जो आपके कोण है 120 अंश का कोण है। नीचे लिखेंगे कोण PMQ बराबर 120 अंश या कोण QMP बराबर 120 अंश। अब हम लोग 180 अंश का कोण बनाना सीखेंगे। पटरी की सहायता से हमने एक रेखाखंड खींचा इस प्रकार से और इसका नाम हमने AB दिया। अब बिंदु A पर प्रकार की नोक रखकर ऐसे हम एक चाप लगाएंगे इस तरह से, ऐसे चाप लगाएंगे और इसका नाम हमने PQ दे दिया है। इस चाप का नाम हमने PQ दिया। अब बिंदु P पर प्रकार की नोक रखकर इस तरह से हमने एक चाप लगाया और इस बिंदु का नाम हमने M दे दिया। अब हमने बिंदु M पर प्रकार की नोक रखा और ऐसे एक चाप लगाया जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। हमने इस बिंदु का नाम N दे दिया, फिर एक हमने इसे एक चाप लगाया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 60 अंश हो गया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 120 अंश हो गया। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 180 अंश का कोण हो गया। हमने इस बिंदु का नाम O दिया। उसके बाद हमने बिंदु OA को एक दूसरे से ऐसे पटरी रखकर मिला दिया और हमने इस बिंदु का नाम C दे दिया। अब इस कोण का हम नाम लिखेंगे कोण CAB बराबर 180 अंश या कोण BAC बराबर 180 अंश। ये आपका कोण 180 अंश का है। अब हम लोग 45 अंश का कोण बनाना सीखेंगे। हम लोग सबसे पहले पटरी की सहायता से एक रेखाखंड खींच लेंगे ऐसे, कोई भी दूरी आप ले लो, 5 सेमी, 4 सेमी, 6 सेमी, आप कोई भी दूरी लेकर एक रेखाखंड खींच सकते हैं और इसका नाम हमने AB दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD MN, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। इसके बाद आप एक दूरी लेंगे इस तरह से, आप कोई भी दूरी ले सकते हैं। कोई भी दूरी लेने के बाद आप दूरी को चेंज नहीं करेंगे, आपका दूरी शुरू से लेकर आखिर तक आपका दूरी वही रहेगा। प्रकार की नोक को हम बिंदु A पर ऐसे रखेंगे, उसके बाद एक आप ऐसे चाप लगा दीजिए इस तरह से, ऐसे चाप लगा दीजिए और इस चाप का नाम आप दे दीजिए PR। आप कोई भी नाम आप दे सकते हैं।
हमने इस चाप का नाम पेजर दे दिया। उसके बाद प्रकार की नोक को बिंदु P पर रखा इस तरह से, और एक हमने चाप लगाया, यह बनेगा आपका 60 अंश का कोण बनेगा। हमने इस बिंदु का नाम Q दिया। अब बिंदु Q पर प्रकार की नोक को रखकर दूसरा हमने चाप लगाया, इस तरह से लगाया चाप, और हमने इस बिंदु का नाम R दे दिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण आपका 120 अंश का है। हमको बनाना है 45 अंश का कोण बनाना है, तो पहले हम लोगों को 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 60 अंश का कोण है, तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए हम इस 60 अंश के कोण को आधा कर देंगे। तो 60 का आधा आपका 30 होता है। तो बिंदु R पर प्रकार की नोक कर यहाँ पर एक चाप लगाएंगे इसे हम। फिर बिंदु Q पर प्रकार की नोक रख इसे एक हम चाप लगाएंगे। फिर इस पटरी की सहायता से इसको इसे मिला देंगे। ये आपका 90 अंश का कोण हो जाएगा आपका ये। अब हम 90 अंश के कोण को आधा करेंगे। 90 अंश का कोण का आधा आपका 45 अंश होता है। तो इसको आधा करने के लिए हम प्रकार की नोक को यहाँ पर ऐसे रखेंगे और एक यहाँ पे चाप लगाएंगे। हम इससे आप कोई नाम दे दीजिए, 1 से 2 इसका नाम आप बिंदु X पर प्रकार की नोक को रखकर इसे हम एक चाप लगाएंगे यहाँ पर। फिर बिंदु P पर प्रकार की नोक को रखकर इसे एक हम चाप लगाएंगे और इसका नाम हमने M दे दिया। उसके बाद आप पटरी की सहायता से आप इसको ऐसे मिला दीजिए इस तरह से। जो आपके को बनेगा आपका 45 अंश का होगा, और हमने इसका नाम, इस बिंदु का नाम हमने C दे दिया। नीचे लिखेंगे कोण BAC बराबर 45 अंश, या कोण CAB 45 अंश। इस तरह से इस कोण का नाम आप दो तरह से ले सकते हैं। और यहाँ से ये आपका पूरा कोण आपके 90 अंश का कोण आपका ये है, पूरा कोण आपका 90 अंश का है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग प्रकार की सहायता से कोण बनाना सीख गए होंगे। अगर आपको कोई कोण नहीं आता है प्रकार की सहायता से, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो, लाभ हुआ हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे वीडियो हर रोज़ मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।